तो नीचे जो आपका हर है, हर में कड़ी नहीं होना चाहिए, तो हर में से कड़ी को हटाने के लिए ही हम संयुग्मी से इसके गुणा करते हैं। तो इसका जो संयुग्मी होगा वह हमारा होगा 2 माइनस कड़ी 3। तो इसी से क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है, ठीक है। यदि ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे से हमारे जो रूट है वह समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। तो हम 3 करेंगे, ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2। हाँ बच्चों, आप लोगों का पुनः इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग पुनः संयुग्मी पर आधारित प्रश्न लिए हैं। भिन्नों का संयुग्मी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कड़ी में आपका संयुग्मी पद है, तो इसमें कड़ी में संयुग्मी क्या होता है। कड़ी के जो संयुग्मी पद का मतलब होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम। जैसे मान लीजिए कोई भी पद हमारा दिया, जैसे कड़ी 5 प्लस कड़ी 3 दिया है, तो इसका यदि हम संयुग्मी निकालें तो इसका जो संयुग्मी होगा इसका व्युत्क्रम, अर्थात जो इसका मान है प्लस का माइनस, कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 जो होगा इसका संयुग्मी कहलाएगा। यदि माइनस में दिया तो प्लस संयुग्मी होगा, ठीक है। यदि पद प्लस में है तो उसका जो संयुग्मी होगा वह बीच वाला पद जो माइनस कर देंगे तो उसका संयुग्मी हो जाएगा। यदि यह माइनस है तो उसका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। इस तरह एक दूसरे की क्या है, संयुग्मी है। तो हम यहाँ पर संयुग्मी आधारित परमेय संख्या है और यहाँ पर हम परमेयकरण करना भी सीखेंगे। यदि कोई मान परमेयकरण में दिया है, भिन्न में दिया तो उसका कैसे परमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो परमेयकरण में संयुग्मी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनके संयुग्मी से गुणा करके ही हम इनको क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं परमेयकरण क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 3 कड़ी के अंदर 2 प्लस कड़ी 3। देखिए, तो आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि यदि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रयास किया जाता है कि नीचे कड़ी ना हो। तो नीचे जो आपका हर है, हर में कड़ी नहीं होना चाहिए, तो हर में से कड़ी को हटाने के लिए ही हम संयुग्मी से इसके गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है 2 प्लस कड़ी 3, तो इसका जो संयुग्मी होगा वह हमारा होगा 2 माइनस कड़ी 3। तो इसी से क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है, ठीक है। यदि ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे से हमारे जो रूट है वह समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। तो हम 3 करेंगे, ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2 माइनस कड़ी 3। नीचे भी आपका होगा 2 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2 माइनस कड़ी 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो भाई आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो -3 कड़ी 3। नीचे अब जाएंगे तो नीचे देखिए जब भी आप संयुग्मी से गुणा करेंगे, जब भी इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो नीचे हमेशा a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा। हर में a² माइनस b² का फार्मूला बनेगा। तो इस तरह यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस कड़ी 3 का यह वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा 6 माइनस 3 कड़ी में 3, तो 2 का वर्ग करिएगा 4, यहाँ पर कड़ी 3 का वर्ग करेंगे 3। तो इस तरह हो जाएगा 6 माइनस 3 कड़ी 3 और 4 में से घटाएंगे तो 1। इस तरह मान हमारा निकल गया है क्या, 6 माइनस 3 कड़ी 3। यह हो गया संयुग्मी के माध्यम से इसका सलूशन। यदि यहाँ से भी कड़ी 3 हटाना चाह रहे हैं तो कड़ी 3 का मान आपको निकालना पड़ेगा। कड़ी 3 का मान निकाल के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन संयुग्मी क्वेश्चन में आपका इतना ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहेगा तो कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे तो आपका दिया हुआ है √3 - 1 अपान √3 + 1, ठीक है। यहाँ पर इसका भी हम हर का परमेयकरण करेंगे। तो हर का परमेयकरण करते समय इनके संयुग्मी से ही आप गुणा करेंगे। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, कड़ी 3 + 1 का संयुग्मी क्या होगा, इसका ठीक व्युत्क्रम, कड़ी 3 - 1 इसका संयुग्मी हो जाएगा। तो इस तरह कड़ी 3 + 1 का संयुग्मी कड़ी 3 - 1 होता है। तो इनके संयुग्मी से अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो ऊपर देख रहे हैं सेम पद बन गया। यदि ऊपर सेम एक जैसे पद हो तो आप जानते हैं गुणा करने पर हमेशा होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर हो गया।
नीचे हम आपको बताएं जब भी इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो सदैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ऊपर देखिए सेम पद था, सेम पद इसलिए गुणा करने पर होल वर्ग बना है। अब यह होल वर्ग बन गया तो इसके होल वर्ग के फार्मूले पे तोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं ए माइनस बी का होल वर्ग होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग फिर माइनस 2ab। सेम उसी तरह आपका यहाँ पर हो जाएगा कड़ी 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे 1। नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ऊपर हल करिए कड़ी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस इनका गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 होल अपान घटाएंगे 3 में से घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। ऊपर जोड़ लीजिए 3 1 4 माइनस 2 कड़ी में 3 बटा में 2। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए। यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचा 2 माइनस कड़ी 3 बटे में 2। देखिए यहाँ पर 2 से भी 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो इस तरह इसका जो सोल्यूशन होगा 2 माइनस कड़ी 3 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया 2 माइनस कड़ी 3। एक पद और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका सेम यही क्वेश्चन है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो आपका दिया है 1 प्लस कड़ी में 2 बटा में करिएगा कड़ी 5 प्लस कड़ी 3। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो जो हर में कड़ी है उसका संयुग्मी निकालेंगे और संयुग्मी से हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो कड़ी 5 प्लस कड़ी 3 का संयुग्मी क्या होगा, कड़ी 5 प्लस कड़ी 3 का संयुग्मी होगा कड़ी 5 माइनस कड़ी 3। तो इस तरह हो जाएगा आपका कड़ी 5 माइनस में कड़ी 3। तो गुणा करेंगे तो देखिए इन पदों का यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पद इस बार अलग अलग हैं। तो पहले हम ब्रैकेट लगा ले रहे हैं 1 प्लस कड़ी 2 फिर यहाँ पर भी हो जाएगा कड़ी 5 माइनस कड़ी 3। यदि पद अलग अलग हो तो उनको ब्रैकेट में करने के बाद फिर गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अलग अलग कर दीजिए फिर बाद में गुणा करेंगे। हम यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हमारा फार्मूला वही बनेगा कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग। अब ऊपर गुणा करिए, देखिए यदि 1 का हम पहले इस ब्रैकेट में गुणा करें 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कड़ी 5 होगा, फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस कड़ी 3। ठीक है, अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 कड़ी में 10, इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 कड़ी में 6। नीचे हल करिए, देखिए कड़ी 5 का वर्ग 5 हो जाएगा माइनस कड़ी 3 का वर्ग 3। तो ऊपर हमारा हो गया यह कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 6। नीचे 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो देखिए ऊपर जो कड़ी है किसी का न गुणनखंड होगा। हमने आपको जोड़ का नियम बताया था कि कड़ी की घात बराबर होनी चाहिए, साथ में अंक भी आपके जो अंदर हुआ बराबर होने चाहिए। तो देख रहे हैं इसमें किसी के भी अंक आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर न तो कोई कड़ी जुटेगी न तो घटेगी। इस तरह इसका ही आपका सलूशन होगा। तो कड़ी में 1 बटा कड़ी 2 कर दीजिएगा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 प्लस कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 6। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके जब भी आते हैं तो आप हर के परमेकरण के माध्यम से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का यह वीडियो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आप लोगों को ले तो यह 4 लोग आप लोग स्वतः क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ये हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।